नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा चर्चा के केंद्र में आ गया है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत को राम रक्षा आंदोलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। इस आंदोलन को जो है वो 18 जुलाई को नागपुर में आयोजित किया जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चोरी और दान में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर विपक्ष ने सत्ता पक्ष पे हमला तेज कर दिया है। इसी मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में कई बहस जो छिड़ गई है। संजय राउत ने मोहन भागवत को पत्र लिख के इस कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया है। अपने पत्र में उन्होंने कहा कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे चोट पहुंची है और ऐसे समय में आरएसएस को इस मुद्दे पे खुल के सामने आना चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा कि यदि मोहन भागवत स्वयं कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके तो वो अपने किसी प्रतिनिधि को अवश्य भेजे ताकि श्रद्धालुओं का मनोबल बढ़े और पारदर्शिता की मांग को बल मिले। आपको बता दूं कि नागपुर को आरएसएस का मुख्यालय और वैचारिक केंद्र माना जाता है। ऐसे में इसी शहर में राम रक्षा आंदोलन का आयोजन अपने आप में राजनीतिक और प्रतीकात्मक महत्व रखता है। शिवसेना यूबीटी का ये कदम सीधे तौर पर भाजपा और आरएसएस के हिंदुत्व के राजनीतिक विमर्श को चुनौती देने के रूप में देखा जा रहा है। अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। भक्तों ने मंदिर में बड़ी मात्रा में नकद दान के साथ साथ सोना, चांदी, आभूषण और अन्य मूल्यवान वस्तुएं भी अर्पित की हैं। इस ऐतिहासिक अवसर के बाद मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती रही और दान की राशि भी बड़ी मात्रा में जमा हुई। इसी बीच कुछ समय बाद मंदिर में कथित वित्तीय अनियमितताओं और चोरी के आरोप सामने आए। आरोप लगाए गए कि दान की राशि के प्रबंधन में गड़बड़ियां हुई हैं और कुछ कर्मचारियों द्वारा दान की रकम में हेराफेरी की गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि सीसीटीवी फुटेज में कुछ कर्मचारियों द्वारा नोट छिपाने जैसी गतिविधियां दिखाई दी हैं। इन आरोपों के बाद संबंधित एजेंसियों ने जांच शुरू की और मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल का गठन किया गया। जांच के दौरान कई लोगों से पूछताछ हुई और कुछ लोगों की गिरफ्तारी की भी खबरें सामने आई। कुछ अधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा भी दिया। हालांकि इन आरोपों और जांच की प्रक्रिया को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। जांच अभी जारी है और अंतिम निष्कर्ष संबंधित एजेंसियों द्वारा ही तय किया जाएगा। ऐसे में किसी भी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ आरोपों को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा, लेकिन ये जरूरी है कि इस पूरे घटनाक्रम ने करोड़ों श्रद्धालुओं के बीच चिंता पैदा कर दी है। लोगों का सवाल है कि भगवान राम के नाम पे चढ़ाया गया दान पूरी पारदर्शिता के साथ सुरक्षित रहना चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर शिवसेना यूबीटी ने राम रक्षा आंदोलन की शुरुआत की है। आंदोलन का पहला चरण मुंबई में आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने स्वयं भाग लिया। अब इसका दूसरा चरण 18 जुलाई को नागपुर में आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम शाम 4:30 बजे जो है रामनगर स्थित राम मंदिर परिसर में प्रस्तावित है। इसमें उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होने वाले हैं। पार्टी का कहना है कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि भगवान राम की पवित्रता, मंदिर की गरिमा और श्रद्धालुओं की आस्था की रक्षा के लिए किया जा रहा है। शिवसेना यूबीटी का दावा है कि यदि मंदिर में दान के प्रबंधन को लेकर कोई भी अनियमितता हुई है तो इसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। संजय राउत ने 17 जुलाई को लिखे अपने पत्र में कहा कि आरएसएस ने भी कथित वित्तीय अनियमितताओं पर चिंता व्यक्त की है। जिन्होंने लिखा कि यदि वास्तव में हिंदू समाज की आस्था को ठेस पहुंची है वो सभी हिंदुत्ववादी संगठनों को एकजुट होकर इस विषय पे आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने मोहन भागवत से आग्रह किया है कि वो आंदोलन में शामिल होकर श्रद्धालुओं का मनोबल बढ़ाएं और पारदर्शिता की मांग का समर्थन करें। राउत ने इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी इसी प्रकार का पत्र भेजा था। उन्होंने मुख्यमंत्री को राम भक्त बताते हुए आंदोलन में शामिल होने का निर्णय दिया था। अब मोहन भागवत को भेजे गए पत्र के बाद राजनीतिक इलाकों में इस मुद्दे को लेकर चर्चा और तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आंदोलन ऐसे समय में हो रहा है जब शिवसेना यूबीटी कई राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है। पार्टी हाल ही के वर्षों में संगठनात्मक बदलाव, नेताओं के दल बदल और राजनीतिक समीकरणों से जूझ रही है। ऐसे में राम मंदिर और हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर सक्रिय होकर पार्टी अपनी पारंपरिक पहचान को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। उद्धव ठाकरे कई बार ये कह चुके हैं कि राम मंदिर आंदोलन में शिवसेना और दिवंगत बालासाहेब ठाकरे का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनका कहना है कि जब मंदिर और श्रद्धालुओं की आस्था पर सवाल उठ रहे हो तब चुप रहना उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हैं उन्हें आस्था से जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शिता दिखानी चाहिए। दूसरी ओर भाजपा और सत्ता पक्ष का कहना है कि पूरे मामले की जांच संबंधित एजेंसियां कर रही हैं। सरकार का कहना है कि यदि किसी स्तर पे अनियमितता हुई है तो दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भाजपा नेताओं का आरोप है कि विपक्ष इस जो है मामले को राजनीतिक रंग देकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। मोहन भागवत देश के सबसे प्रभावशाली वैचारिक नेताओं में गिने जाते हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन में आरएसएस की ऐतिहासिक भूमिका रही है और इसी कारण संजय राउत द्वारा उन्हें आंदोलन में आमंत्रित किया जाना राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं अब सबकी नजर जो है इस बात पे है कि मोहन भागवत स्वयं जो है कार्यक्रम में शामिल होते हैं या आरएसएस की ओर से कोई प्रतिनिधि भेजा जा रहा है। नागपुर में इस आंदोलन का आयोजन भी अपने आप में बड़ा जो है एक राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। ये शहर आरएसएस का मुख्यालय होने के साथ साथ भाजपा का मजबूत गढ़ भी माना जाता है। ऐसे में शिवसेना यूबीटी का यहाँ आंदोलन करना ये संकेत देता है कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पे सीधे भाजपा को चुनौती देना चाहती है। वहीं इसी बीच जांच एजेंसियां अपने स्तर पे मामले की पड़ताल कर रही हैं। विपक्ष का आरोप है कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और यदि किसी बड़े व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी समान रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं सरकार का कहना है कि कानून सभी के लिए समान है और जांच पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है। राम मंदिर का इतिहास जो है दोस्तों केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन ने देश की राजनीति को नई दिशा दी है। वर्षों तक चले कानूनी विवाद के बाद 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले ने जो है मंदिर निर्माण का मार्ग जो है प्रशस्त किया। इसके बाद 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई जिसमें करोड़ों लोगों ने ऐतिहासिक क्षण के रूप में उसको देखा। इसी कारण मंदिर से जुड़ी किसी भी तरह की अनियमितताओं की खबर लोगों को की भावनाओं को गहराई से प्रभावित करती है। श्रद्धालु मानते हैं कि भगवान राम के चरणों में अर्पित प्रत्येक दान पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ सुरक्षित रहना चाहिए। इसीलिए वो चाहते हैं कि यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को कानून के अनुसार सजा भी मिले। शिवसेना यूबीटी ने संकेत दिया है कि राम रक्षा आंदोलन को आगे भी महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों में चलाया जाएगी। मुंबई के बाद नागपुर में दूसरा चरण आयोजित किया जा रहा है और आने वाले समय में अन्य स्थानों पे भी ऐसे कार्यक्रम किए जा सकते हैं। पार्टी की ओर से राम रक्षा स्तोत्र और हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ जैसे धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। पार्टी का कहना है कि आंदोलन धार्मिक आस्था और पारदर्शिता की मांग का प्रतीक है। वहीं आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी अलग अलग हैं। कुछ श्रद्धालु मानते हैं कि यदि मंदिर में किसी प्रकार की चोरी या अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच अनिवार्य है। दूसरी ओर कुछ लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बनाए जाने पर सवाल भी उठा रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक इस विषय पर लगातार बहस जारी है। 18 जुलाई को नागपुर में होने वाला कार्यक्रम इसीलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे आगे की राजनीतिक दिशा तय हो सकती है। यदि आरएसएस की ओर से कोई प्रतिक्रिया आती है या कोई प्रतिनिधि कार्यक्रम में शामिल होता है तो इस पूरे मुद्दे को जो है नई राजनीतिक गति मिल सकती है। इसी तरह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया पे सभी की नजर बनी है। कुल मिलाकर संजय राउत द्वारा मोहन भागवत को राम रक्षा आंदोलन में शामिल होने का निमंत्रण महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ लेके आया है। राम मंदिर से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोप अब केवल प्रशासनिक जांच तक सीमित नहीं रह गए हैं बल्कि वो आस्था, पारदर्शिता और राजनीति तीनों के केंद्र में आ चुके हैं। वहीं सबकी निगाहें जो है वो 18 जुलाई को नागपुर में होने वाले कार्यक्रम और उसके बाद आने वाले राजनीतिक प्रतिक्रियाओं पर टिकी है। जांच एजेंसियों की अंतिम रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई भी इसी मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि भगवान राम के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था, मंदिर की गरिमा और दान की पारदर्शिता, ये तीनों विषय पूरे देश में गंभीर चर्चा का विषय बने हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में निष्पक्ष जांच, तथ्यों के आधार पर कार्रवाई और जनता का विश्वास बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी जो भी राय है इस खबर को लेकर के कमेंट जरूर बताएगा और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। फिर क्या हुआ? La 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 la. La 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 la.